ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज। एक भारत एक आवाज। सीतापुर 1 वर्ष से दौड़ रहा पीड़ित नहीं मिल रहा न्याय। लखीमपुर खीरी तहसील मितौली थाना मितौली ग्राम कानाखेड़ा में मदन पुत्र नारायण गोकरण पुत्र गजोधर की पैतृक संपत्ति है। उसके बाग खेत है। उनके पूर्वज कानाखेड़ा के हैं। अभी तक खेत बाग अपने आप जोतते बोते थे। लगभग 1 वर्ष पूर्व बटाई के नाम पर रामकिशन पुत्र राम भरोसे पासी, अब्बास पुत्र मरहम अली, नथु ठाकुर पुत्र गयारू देवकी नंदन, छोटेलाल पुत्र राजाराम, रामसागर पुत्र मनोहर, अंकित, असीस, अंकुश लल्ला पुत्र रामसागर, विपिन, विकास, शशांक, रचित कुमार पुत्र गद छोटेलाल निवासी ग्राम कानाखेड़ा थाना मितौली जिला लखीमपुर खीरी के मूल निवासी है। ये विपक्षी गिरोह ने जमीन व बाग पर अवैध जबरिया कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। अक्टूबर माह में मदन पुत्र नारायण अपनी जमीन जुतवाने के लिए कानाखेड़ा गए। वहां जमीन जुतवाकर बोवाई कराई। विपक्षी गिरोह मदन को मारने के लिए तमचा कांता भारी से लेस होकर मदन को जान से मारने के लिए आ गए। मदन ने इन लोगों को असलहों से लैस होकर आते देखकर भागे। अगर खेत के पास आ गए तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। मदन खेत से थाना मितौली गए। मामले की कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इसी संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि लोगों को शिकायती पत्र दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। विपक्षी गिरोह बंद दबंग सकस एवं है कर्ण किस्म के व्यक्ति हैं। मदन ने अपनी जानमाल की सुरक्षा हेतु सरकार व शासन से गुहार लगाई है। देखना है कि सरकार व शासन मदन की कितनी जल्दी मदद करके संपत्ति से अवैध कब्जा हटवाकर मदन को कब्जा दिलवा सकता है। रिपोर्ट गोकर्ण प्रसाद। मैं गोकर्ण प्रसाद, भारत वन न्यूज चैनल, ब्यूरो चीफ, सीतापुर। मेरी जमीन लखीमपुर जिले के मितौली थाना क्षेत्र के कानाखेड़ा गांव में स्थित है। हमारे पूर्वज बाबा श्री ललतू प्रसाद सनाब फत्ते वहीं के मूल निवासी थे। हमारे बाबा 3 भाई थे, छब्बा, ललतू, सुदीन। छब्बा के 4 लड़के थे, ललतू के 2 लड़के थे, सुदीन के कोई लड़के नहीं थे। हमारे पूर्वज वहीं रहा करते थे। और छब्बा के लड़के नारायण थे, वो गोला नौकरी करने चले गए चीनी मिल में, तो वहाँ रहने लगे। हमारे बाबा ठिकरा चले हैं। मेरी ज़मीन और बाग सब वहीं अभी तक स्थित है। हमारे वहाँ जो वंश के लोग हैं वो बटाई के नाम पर अभी 1 साल पहले से जोतने लगे। पहले अभी तक पड़ती थी, कुछ लोग हम जोतवाते थे अपने हिसाब से, लेकिन 1 साल पहले उन्होंने जोता और फिर वो योजनाबद्ध तरीके से हमसे कह सुन के जोत लिया। उसके बाद वो अवैध तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। और हमारे चचेरे भाई जो मदन हैं, गोला में रहते हैं, वो जुतवाने गए थे तो उनको उन लोगों ने कांता भाली तो वंचाले का दौरा लिया। वो भाग गए, थाना गए। थाना में उन्होंने कार्रवाई की, थाने वाले आए, फैसला पंचायत कराया। उसके बाद में फिर गए तो फिर उनको दौड़ा लिया। और मदन भाई फिर दरख्वास्त दिए। ये प्रार्थना पत्र है, महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया, एक प्रधानमंत्री जी को दिया 16/6/2023 में, और एक श्रीमान जिलाधिकारी सीतापुर को दिया, लखीमपुर को दिया। श्रीमान जिलाधिकारी लखीमपुर था, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लखीमपुर को दिया। और उसके बाद भी इतनी कार्रवाई होने के बाद भी कोई अच्छा कार्य सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने एक दिया माननीय उच्चतम न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश नई दिल्ली, वहाँ से कार्रवाई हुई। तो कार्रवाई जो हुई उसमें जो विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव लखीमपुर के हैं, उनको कार्रवाई मिली। जो एडीजे हैं, एडीजे ने मदन भाई को बुलाया, जांच करवाई। जांच में हम लोगों का 1/3 हिस्सा निकला। उन्होंने लिखकर आदेश दिया कि 1/3 को दिलाया जाए, कब्जा कराया जाए, इनको जुटाया जाए। लेकिन वहाँ की पुलिस और जो है प्रशासन, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। और मदन भाई वहाँ जो है, हम दबंग लोग हैं, वो राम किशन सनाब राम भरोसे पासी, अब्बास सनाम मरहम अली मुसलमान, देवकी नंदन, छोटेलाल पुत्र राजाराम, नत्थू ठाकुर पुत्र गयारू, सागर पुत्र मनोहर, सागर के लड़के अंकित, आशीष, अंकुश और लल्ला, ये सागर के लड़के हैं। देवकी नंदन के लड़के बंगाली और अवनीश उर्फ गोधे,
छोटे लाल के लड़के हैं, देवकी नंदन, छोटे लाल पुत्र राजाराम, ये लोग विपक्षी हैं, भी कब्जा किए हैं। देवकी नंदन के लड़के बंगाली गोधे उर्फ 19, छोटे लाल के विपिन, विकास, शशांक, सचिन, रचित, पुत्रगढ़ छोटे लाल, ये लड़के छोटे लाल के। इन सब लोगों ने मिलकर हमारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। अभी तक भी शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब एडीजे लखीमपुर के यहाँ से पत्र थाने को आया तो थाने वालों ने एक तरफा 116 लाख की कार्रवाई कर दी और इन लोगों ने जमानत दिया। लेकिन जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो लोग भाला तमंचा लेकर दौड़ा लेते हैं और हम लोगों को खतरा है। इसलिए शासन इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहा है, बड़ी मतलब योजनाएं बनती हैं कि गरीबों की ज़मीन पर कब्जा न अवैध कोई कर सके, लेकिन शासन की योजना पर वहाँ के कर्मचारी पानी फेर रहे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए हमारी शासन से मांग है, जो भी पीड़ित हैं उनकी सुनवाई करके तत्काल कार्रवाई की जाए, उनको कब्जा दिलाया जाए।